पिछला लाइव इंटरप्ट हो गया है। जो लोगों को वो लाइव दिख रहा है कृपया उस लाइव पर जाकर एक कमेंट कर दें कि वहाँ लाइव बंद हो गया, राइट। मैं भी कोशिश करता हूँ जब तक, इन द मीन टाइम अपने यहाँ से लिखने की वहाँ कोशिश करूँगा। एंड लेट्स सी इफ़ आई कैन टाइप इट ओवर देयर। सो यस, देयर आई कैन सी। एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए लोग यहाँ पर आ गए और मैंने वहाँ 2 कमेंट तो कर दिए। आशा करता हूँ वहाँ से लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि वो लाइव बीच में इंटरप्ट हो गया। बड़ा कमाल की बात है, जब हम कोई बहुत ज़रूरी बात करते हैं तब अक्सर लाइव इंटरप्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि बड़ी कमाल की टेक्निकल जो दिक्कत आती है बड़ी कमाल की है, बड़े समय पर आती है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करो तभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम आती, वरना नहीं आती। तो फेसबुक भी ऐसा करता था वहाँ से, इसलिए यूट्यूब पर आए थे। अब यूट्यूब भी ऐसा कर रहा, लगता फिर कहीं और जाना पड़ेगा, कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा, राइट। गुड इवनिंग शशांक जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद नज़र आ रहे हैं आप। तो बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आज चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है किस प्रकार से एक टीवी चैनल पर आती हैं, क्यों चर्चा हो रही है, उसका रीज़न क्या है कि एक टीवी चैनल पर रिया चक्रवर्ती को 2 घंटे का समय दिया जाता है। समय भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं देता, एक कुख्यात पत्रकार, पुराने घाघ पत्रकार समय देते हैं, और बहुत सेटिंग के साथ सवाल जवाब होते हैं, बड़ा कंफर्टेबल करके सवाल जवाब होते हैं। एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछा, हालांकि मैंने देखा नहीं है और देखकर हम टीआरपी देना भी नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने देखा भी नहीं, और हम ऐसे चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहते और ऐसी टीआरपी देना भी नहीं चाहते। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये सारे मैटर पे सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर था, उस मैटर पर क्या क्या हुआ ज़रा इसको देखते। एक न्यूज़ देखिए, और ये न्यूज़ आ रही है आपके पास, एबीपी न्यूज़ की न्यूज़ है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ, सिद्धार्थ पिठानी कन्फेसेस टू सीबीआई 8 hard drives were destroyed the day रिया चक्रवर्ती left SSR home, रिपोर्ट। कितनी, क्या किया? 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर दी। कब? जिस दिन रिया चक्रवर्ती गई थी। ये कब की न्यूज़ है, ज़रा मैं आपको ये और दिखाना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा नीचे। ये 27 अगस्त की न्यूज़ है, 12:55। ठीक है, 27 अगस्त यानी आज की न्यूज़ है। ठीक है साहब। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूज़ जो आज की न्यूज़ है, ये तो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इन्होंने आज दिखाया। ऐसा तो नहीं ये न्यूज़ कोई सी और ने पहले दिखा दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये न्यूज़ किसी और ने पहले दिखा दी हो? ये हार्ड डिस्क वाला जो मैटर है किसी और ने पहले तो नहीं बोला? आपने अपने इसी चैनल पर इसी सेम चीज़ को 20 अगस्त को सुन लिया था, आज से 7 दिन पहले, राइट। ये 20 अगस्त आपको दिख रहा होगा। क्या सुना था, ज़रा इसको दोबारा एक बार फिर से प्ले कर देता हूँ। मैं आपको एक कारण समझाता हूँ। बहुत सारे फोल्डर्स डिलीट हो गए। अब बहुत सारे फोल्डर्स जो डिलीट हो गए उनकी पेन ड्राइव बची होंगी, ऐसी छोटी छोटी पेन ड्राइव होती है, राइट। और ये पेन ड्राइव बड़ी डाइसी होती है। कैसे डाइसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से दबाया और ये है पेन ड्राइव। ये ओरिजिनल पेन ड्राइव है जो फ्लैश ड्राइव है इसके अंदर की। ये खोखा यहीं का यहीं मौजूद है। अब ये बताइए, अगर मैं इस खोखे में दूसरी पेन ड्राइव डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? चलिए, एक पेन ड्राइव हो गई, दूसरी पेन ड्राइव, अंदर से खोखा बदल दूं तो पता चलेगा क्या? क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं बदल के नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो ये काम बहुत आसान होता है। सवाल ये उठता है कि सीबीआई ये कह रही है कि आपने कितना भी डिलीट कर लिया हमें दे दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फ्लैश मेमोरी को बड़े आराम से, इसको कोई भी अगर टेक्निकल एक्सपर्ट होगा तो उसको ढूंढ लेगा। सुधांशु मोहंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुक्ता सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब ये अंदर का माल बदलकर ऊपर के ये जो डब्बे पकड़ाए जाएंगे, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या कोई और चीज़ हो, तब क्या करेंगे? कि इसकी फिजिकल फाइल भी होती है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है। जब फोल्डर डिलीट हो गया उसकी फिजिकल फाइल नहीं, मैं फोल्डर डिलीट वाले की बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं इसमें से फोल्डर डिलीट हो गया, हमको वो फोल्डर वापस चाहिए। अब हम इसको लगाएंगे सर्चिंग पर ये तो माल ही बदल गया।
आप इसको शॉर्ट भी कर देंगे ना, तब भी इसमें से डेटा निकलने का। यानी 20 तारीख को हमने ठीक यही बात आपसे कही थी कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, ये सब फोल्डर डिलीट नहीं हुए, ये बाकायदा इनकी जो हार्डवेयर है उसको भी डिलीट कर दिया गया होगा। और आज इसी बात को, जो मैंने 20 तारीख को कहा था, आज 27 तारीख को ठीक 7 दिन बाद एपीबी न्यूज़ जैसा चैनल आपके सामने उसी चीज़ को लेकर आता है जो हमने आपको आज से 7 दिन पहले बताई थी, राइट। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जो बड़े चैनल्स हैं वो बहुत सेटअप, नो डाउट उनका बहुत बड़ा होता है, तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आते हैं। सर हम 7 दिन पहले बता देते हैं, वो 7 दिन बाद में बताते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, राइट। क्लियर है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ पर आता हूँ। हमने बार बार लगातार सबसे पहले किसी भी न्यूज़ चैनल से पहले सबसे पहले आपको ये कहा कि इसमें दाऊद का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ISIS का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, बोले सर बाकी सारी बातें तो ठीक है पर दाऊद वाला तो आपका समझ में नहीं आया, दुनिया में कोई नहीं कह रहा कि दाऊद का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप कह रहे हो दाऊद का इन्वॉल्वमेंट है। 10 दिन 15 दिन पीछे दाऊद का इन्वॉल्वमेंट बताया, राइट। और ABP न्यूज़ की और एक न्यूज़ सिर्फ 4 घंटे पुरानी, और कहते हैं ABP सुपर एक्सक्लूसिव, सुशांत सिंह राजपूत की मौत में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सुशांत की मौत के पीछे दाऊद का हाथ। और ये आ गया साहब, मौत का दाऊद कनेक्शन। ठीक है साहब, तसल्ली हो गई। तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि अगर ये दाऊद का कहाँ से कनेक्शन मैंने ढूंढा, सर हमारे को बहुत पहले से ही पता था दाऊद का कनेक्शन है। मैं फिर से कह देता हूँ, अभी इसमें ISIS कनेक्शन निकलना और बाकी वो भी अभी आ जाएगा। और मैंने डे 1 से आपसे कहा था, जब पहला लाइव सुशांत सिंह राजपूत केस में किया था, कि ये केस CBI का है ही नहीं, ये केस NIA का केस है। ये केस आज नहीं तो कल CBI को, NIA को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरसीज जाएगा, ये सऊदी जाएगा, ये पाकिस्तान जाएगा। और अब पाकिस्तान भी आ गया, दाऊद भी आ गया, सब आ गए सर, जो कुछ कहा था सारा आ गया, राइट। ठीक है, श्रीदेवी केस में PM रिपोर्ट, कंगना रनौत वाले समाचार में क्या सच्चाई है सर, उस पर बाद में बात करेंगे, राइट, उस पर बाद में। तो जो कहा वही हुआ, कुछ अलग तो नहीं ना। बस ये है कि अब आप लोग आज 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 7 दिन बाद बासी न्यूज़ को सुन रहे हैं, राइट। चलिए, और ये कोई ऐसा नहीं कि आज मतलब मुझे सपना आ गया या मैंने अचानक से देख लिया। मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर आता हूँ, और पूरी मेहनत का नतीजा ये कि कभी कभी हमको बहुत पीछे जाना पड़ता है। मैं आपको 2018 में ले जा रहा हूँ, ठीक है, अक्टूबर 23, 2018। और ये ज़रा न्यूज़ देखिए, NDTV की न्यूज़, अरेस्टेड विद ड्रग्स वर्थ 2.2 लाख, एक्टर एजाज खान कॉल्स इट अ कॉन्स्पिरेसी। साहब ये कोई आज नया धंधा नहीं है। ड्रग्स का धंधा, बॉलीवुड का धंधा बहुत पुराना धंधा है, दोनों चोली दामन का साथ है। ड्रग्स मने बॉलीवुड, बॉलीवुड मने ड्रग्स। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। आप इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती के लिए ऐसा उतावलापन क्यों हो गया चैनल में, चैनल क्यों उतर कर आ गए कि हमको इनको बचाना, ये जो पत्रकारों का एक गैंग है ये क्यों बचा कर आ गया, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बचाने आ गया ठीक है, लेकिन क्यों आ गया। रिया चक्रवर्ती हाथी की पूंछ का वो बाल है, बहुत छोटा सा बाल है, जो टूट गया तो ठीक। रिया चक्रवर्ती फंस गई तो ठीक। रिया चक्रवर्ती डिप्रेशन में आकर अगर उसने सुसाइड कर लिया या उसको मर्डर कर लिया, सुसाइड दिखा दिया तो ठीक। लेकिन यदि वो सही सलामत CBI के हत्थे चढ़ गई और CBI को उसने सारे राज उगल दिए, तो इस पूंछ के बाल से, पूंछ और पूंछ से पूरा हाथी वापस बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा बॉलीवुड नंगा हो जाएगा। ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में CBI अभी तक इस केस में जो सबसे बेहतरीन काम कर सकती थी, जो सबसे बेहतरीन काम CBI कर सकती थी, वो CBI ने काम किया, और वो है ड्रग्स पर ले जाकर सुई को घुमा देना। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, आप उसको साबित कर लीजिए हत्या, कोई बात नहीं, 2-4 लोग जेल चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है एक आध को फांसी भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या होगा, चलिए उसकी मैनेजर का भी मान लेते हैं, रेप हुआ वाली थ्योरी भी मान लेते हैं, ठीक है, 2-4 लोगों को सज़ा हो जाएगी, चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे, आजीवन हो जाएगा, फांसी हो जाएगी 2-4 लोगों को। लेकिन जो सबसे बड़ा नेक्सस है, वो नेक्सस है बॉलीवुड का और अंडरवर्ल्ड का, और वो चलता है ड्रग्स पर। तो CBI ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम CBI कर सकती थी, जिसे कहते हैं बुल्स आई, जिस पर अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं करी थी, फेक करेंसी रैकेट भी यहीं से चलता है। फेक करेंसी रैकेट हो, ड्रग्स हो,
आर्म्स हों, इलीगल आर्म्स हों, वो सब कुछ ऐसे ही चलता है। और सीबीआई ने पहली जो दस्तक दी है, पहला ही जो शॉट मारा है, वो बुल्स आई है, बिल्कुल एकदम ठीक निशाने पर, और एकदम कहना चाहिए बुल्स आई, जो बिल्कुल गोले बने होते हैं ना, उसके बीचों बीच जो लगता है, वो निशाना मारा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे पूरा बॉलीवुड पकड़ में आएगा। जो आपने वीडियो देखी होगी एक बॉलीवुड स्टार्स की, लगातार वो ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, सबके सामने वो वीडियो, ये धीरे धीरे करके सारे के सारे बाहर आएंगे। अब डर किस चीज़ का है? आज अचानक से रिया चक्रवर्ती के फादर को पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, ये सीबीआई का काम रोकने के, क्योंकि पिछली बार जब सीबीआई ने बोला था कि हमारे काम में आप बीच में नहीं आएंगे, पुलिस आसपास नहीं देखनी चाहिए, तो अब पुलिस इसलिए खड़ी है कि कहीं ये कुछ उगल ना दे। पुलिस ये बताने के लिए खड़ी है कि तुम्हें उगलना नहीं है। पुलिस ये देखने के लिए खड़ी हुई है कि आप क्या क्या बता रहे हो, किस हद तक बता रहे हो। पुलिस एक्चुअली सरकार का जासूस बनकर खड़ी है, टू बी वेरी फ्रैंक। सरकार नहीं चाहती कि इसमें जांच हो। क्यों नहीं चाहती, उस पर भी आते हैं। मैं आपको एक ज़रा पुराने केस पर ले जाऊंगा, बहुत सारे केसेस बताऊंगा। अक्रॉस द पार्टीज जाने वाला आजकल लाइव, वेदर इट इज बीजेपी, वेदर इट इज कांग्रेस, सब लपेटे में आने वाले हैं। अक्रॉस द पार्टीज, यहां कोई पार्टी लाइन नहीं होती। अब ये जो पूरा जो ड्रग्स का धंधा चलता है, ये चलता कैसे है? कोई नई लड़की आती है, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपस में कोरिलेट करनी पड़ेंगी, बिना इसके कोरिलेशन के कुछ नहीं बनेगा। कोई नई लड़की आई, किसी गांव से, छोटे शहर से आई, वहाँ काम मांगने आई, टैलेंटेड है, ब्यूटीफुल है, ऑब्वियसली खूबसूरत लड़कियाँ ही आती हैं, उन्हीं को लगता है कि वो स्टार बन सकती हैं। वहाँ आई, उसको काम नहीं मिलेगा, काम के नाम पे कास्टिंग काउच की थ्योरीज आपने देखा है, तमाम सारे लोगों ने इस पर तो बाकायदा टीवी चैनल्स पर न्यूज़ चली बाकायदा। तब ये कास्टिंग काउच होता कैसे है? ये होता ऐसे कि पहले किसी लड़की को बुलाया जाता है, पार्टीज़ में बुलाया जाता है, फिर उसे ड्रग्स दिया जाता है, वो फ्री में दिया जाता है, एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें कोकीन सबसे ज़्यादा चलता है, ऑलराइट, क्योंकि उसके लेने के कई सारे तरीके हैं। और कोकीन बहुत ज़्यादा कोक के नाम से चलता है, ये बहुत ज़्यादा चलता है बॉलीवुड के अंदर। अब इस ड्रग को उस लड़की को दिया जाता है, पहले तो फ्री में देते हैं, पैसे तो होते नहीं हैं, क्योंकि घर से आई है कोई लड़की, काम करने आई है, वो तो सोच रही है मैं स्टार बनूंगी, पैसे कमाऊंगी। पर यहाँ तो उल्टा हो गया, उसको फ्री में ड्रग मिला। अब दूसरी बार उसको, तीसरी बार, चौथी बार जब उसको ड्रग चाहिए, 1 2 3 बार दे दिया, अब उसको जब लत पड़ चुकी, तब उस कुछ भी करने के लिए तैयार होगी वो ड्रग के लिए। तब कास्टिंग काउच या रेप पहली बार होता है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड रेप है बॉलीवुड का, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रेप है। ये जो बुढ़ों के साथ आप जो 16-16 साल की लड़कियां देखते हो ना, 16 साल 18 साल की, कोई भी लड़की अपने सेंसेस में किसी बुढ़े दादाजी के साथ में खड़ी नहीं होगी, पर यहाँ दादाजी उनके हाथ सहलाते, कभी उनके कंधे सहलाते दिख जाएंगे आपको। ये सब कुछ रात में मिलने वाले ड्रग्स की वजह से हो रहा है। और रात में जो पार्टीज़ हो रही हैं, उसमें जो ये लड़कियाँ सप्लाई हो रही हैं, ये सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। ये बॉलीवुड बहुत गंद है, इस हद तक गंद है कि जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ से जहाँ आपकी सोच गंदगी की ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से बॉलीवुड का रास्ता शुरू होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड बहुत अच्छी जगह है, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, 1000 बार सोचिए अपने बच्चों को भेजने से पहले। आपके घर में से यदि कोई जा रहा है तो 1000 बार सोचिए। चलिए वापस आते हैं। तब इस लड़की का उपयोग इस प्रकार से होता है। अब इसका उपयोग कैसे कैसे होता है? सिर्फ ये बॉलीवुड में नहीं, फिर इसको बाहर भेजा जाता है, IAS IPS लॉबी। फिर इस लड़की को बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं बड़े बड़े, जिनके पास भेजा जाता है। ये जो पत्रकार लोग हैं, देखिए मैं इस पत्रकार जमात से ही आता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बोलता हूँ। 2 तरह के पत्रकार होते हैं। एक वो जो ईमानदारी से अपना धंधा चलाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो वो बेचारे फटे हाल रहते हैं, एक शर्ट में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। दूसरे वो होते हैं जो एरोप्लेन में घूमते हैं, बिजनेस क्लास में, जो दलाली करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते। पत्रकारिता में इतनी ताकत होती है कि आपको हर चीज़ मुफ्त में मिल जाती है। शराब की बोतल से लेके लड़की तक, ड्रग्स तक, सब कुछ आपके घर में, टीवी, टेलीविज़न, फ्रिज, सब कुछ आ जाएगा। आपको फ्लैट तक जो है मंत्री वगैरह आपको ऑब्लाइज करने के लिए आपको फ्री में दे देंगे। ये दलाल वाले पत्रकारों के साथ होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं और इसमें सब कुछ, इस लाइन में सब कुछ फ्री है, बस आपके गिरने की लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी गिरने की लिमिट नहीं है, जो रात में अपनी रातें गुलजार करते थे बॉलीवुड में,
आज वो लोग निकल कर सामने आ गए बचाने के लिए। देखिए ऐसा क्यों होता, अब पत्रकार को कोई क्यों देगा, ये दो कारण है। सबके लिंक समझिए, IAS IPS को क्यों ऑब्लाइज किया जाएगा, पत्रकारों को क्यों ऑब्लाइज किया, IAS IPS को इसलिए ऑब्लाइज किया जाएगा, कल को कोई केस होता है तो उसको सुसाइड दिखाना, मर्डर को सुसाइड दिखाना, ड्रग एब्यूज़ नहीं दिखाना, इसके लिए लड़कियां भेजी जाती हैं और उसका बाकायदा उसका काम भी पूरा होता है। आपने देख लिया, इस केस में भी देख लिया। पतंजलि योगी जी धन्यवाद। अब ये तो हुआ IAS IPS लॉबी जो एकदम क्लियर बोल देते हैं ये तो क्लियर शट एंड ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ नहीं है, सुसाइड किया है, सारे सुसाइड हो जाते हैं। बिना कपड़े के ऊपर से लड़की कूद जाती है, वो भी सुसाइड है। कमाल है, बिना कपड़े के कमाल की पुलिस होती है, कमाल के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, ऊपर से प्रेशर होता है। सुषमा शुक्ला जी धन्यवाद। अब आती है दूसरी पत्रकारों की जमात। भाई इन्होंने तो कर दिया, पर पत्रकार सबसे खतरनाक होता है, ये अभी जाकर चिल्ला देगा। जैसे नितिन शुक्ला बहुत खतरनाक है, लोगों को बड़ा डर लगता है, तमाम धमकियाँ आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये चिल्ला देता है जाकर। तो पत्रकार से बड़ा डर होता है कि ये चिल्ला देगा, सबको सामने ले आएगा, ये सबके सामने सब कुछ खोल कर रख देगा। तो पत्रकार को भी ऑब्लाइज करो। ऑब्लाइज करो मतलब उसको अपनी टीम में लो कि कल को अगर उसने कुछ चूं चपड़ करी तो उससे बोल देंगे ए बकवास नहीं, तेरी अंडरवेयर हमारे यहाँ खूंटी पे टंगी है, समझा ना, वो लड़की तेरे खिलाफ में रेप केस लगा रही है। अब आप समझे, जिस IPS को ऑब्लाइज किया था हमने, पत्रकार को भी ऑब्लाइज किया। पत्रकार यदि उड़ेगा तो वो IPS आज काम आएगा और ये लड़की काम आएगी, ये कहेगी इसने मेरे साथ गलत काम किया और वहाँ उसकी FIR हो जाएगी। यानी इसको भी लपेट लिया, सब एक दूसरे से लपेट के रखे हुए हैं। ये इतना खतरनाक वेब है जिसकी डॉट्स आपको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कितना खतरनाक गेम चल रहा है देश के अंदर। अब ये दो तो कब्जे में आ गए, अब मुद्दे की बात आती है। अब हमको ड्रग्स बेचने हैं, हमको काउंटरफिट करेंसी का काम करना है। आपको मालूम है ना कर्नल पुरोहित को क्यों जेल में डाल दिया गया था? कर्नल पुरोहित को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने इसी सारे नेक्सस का इसमें हाथ डाल दिया था, इस बर के छत्ते में हाथ डाल दिया था। इसलिए कर्नल पुरोहित को हिंदू आतंकवादी बनाकर जेल में सड़ा दिया गया। ठीक है, जो एक्चुअली मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर रहा था उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे। ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये पूरा मैटर आता है कि ये पूरा नेक्सस, जब इनका नेक्सस एक तैयार हो गया तब एक नया नेक्सस तैयार होता है नेताओं का। यही लड़कियां, यही स्टार्स, यही सारे लोग नेताओं को भी सप्लाई किए जाते हैं, ये नेताओं तक भी पहुंचते हैं, ड्रग्स भी नेताओं तक पहुंचता है, उनको भी ऑब्लाइज किया जाता है। उनको क्यों ऑब्लाइज किया जाता है? उनको इसलिए ऑब्लाइज किया जाता है ताकि भविष्य में कोई काम करना हो तो हम उनके साथ काम कर सकें, हमारे हिसाब से पॉलिसीज़ बन सकें। लेफ्टिस्ट नो मोर धन्यवाद आपका। हम अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकें। अगर हमें कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए तो हमको जगह मिल जाए। हमें हाई प्रोफाइल पार्टीज़ में हमारी जो ड्रग्स चलती है उस पर कहीं नेता कोई ऐसी आके पॉलिसी ना बना दे, कोई ऐसी पॉलिसी ना बन जाए जो हमारे खिलाफ हो। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इनका कनेक्शन फिर आता है पूरा कॉरपोरेट्स के साथ में कि तुम्हारा काम कराना लाओ हम करा दें, वहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, ये पूरा कनेक्शन इस तरह से चलता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात, रिया को क्यों बचाया जा रहा है? रिया को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है कि ये पूरा जो कैन ऑफ वॉर्म्स है जो मैंने अभी आपको बताया, ये ना खुल जाए कहीं, ये सबके सामने ना आ जाए। निरंजन नायक जी कहते हैं अब फंसेगा बड़ा बागड़ बिल्ला, सारे फंसेंगे जी। अब इस कैन ऑफ वर्म्स में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला, कहाँ से कहाँ तक ले गया। तो चलिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, एक नाम बताता हूँ आपको। लेना तो नहीं चाहिए पर मजबूरी है, समझाने के लिए लेना पड़ रहा है। राहुल महाजन, ड्रग ओवरडोज का इनके ऊपर केस बना था। राहुल महाजन कोई ड्रग माँ के पेट से लेना सीख कर नहीं आए थे। राहुल महाजन एक बहुत सीधा लड़का था, लेकिन मुंबई के अंदर जैसे ही इसका कॉन्टैक्ट कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ हुआ, इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तो यानी पहला डोज जो मिला वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिला, राइट। और ये डोज फिर कहाँ पहुँच गया, किस खतरनाक लेवल पे पहुँच गया कि वो ड्रग ओवरडोज से मरते मरते बचे, राइट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी नेता अभी इसमें खुलेंगे। जब अगर मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, सीबीआई ने यदि इस केस को बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ यदि इस केस को सॉल्व करने में सीबीआई लग गई, तो आप ये मान लीजिए ना तो ये पार्टी बचनी ना वो पार्टी बचनी, ना जाने कितनों के लड़के अंदर जाएंगे, ना जाने कितने सारे नेता इसमें नपेंगे। बचेंगे सिर्फ वही लोग जो नशा नहीं करते, जो दारू नहीं पीते, जो रात में पार्टियां नहीं करते, जो मठा पीने वाले लोग हैं, जो 9 दिन व्रत रखने वाले लोग हैं, बस वही बच पाएंगे।
बाकी सारे साफ होने वाले हैं। इसलिए कुछ इधर वालों को भी बड़ी परेशानी है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ उधर वालों को परेशानी, इधर वाले नेताओं को भी परेशानी, उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन्होंने भी जो रातें गुलजार करी होंगी वो परेशानी में आ गए कि अब ये कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब पकड़ी जाएगी तो रिया चक्रवर्ती से वो ड्रग पेडलर पकड़े जाएंगे। जब वो ड्रग पेडलर पकड़े जाएंगे तो उनका पंटर पकड़ा जाएगा। जब वो पंटर पकड़ा जाएगा तो उनका आका पकड़ा जाएगा। जब वो आका पकड़ा जाएगा तो पूरी कहानी खुल जाएगी, और वो कहानी ये खुल जाएगी कि ये पूरा ड्रग्स का धंधा दाऊद इब्राहिम चलाता है। बॉलीवुड के अंदर पूरा ड्रग्स जो आता है वो दाऊद इब्राहिम चलाता है। दाऊद इब्राहिम का जो मेन धंधा वो ड्रग्स का धंधा है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। द म्यूजिक डांस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो चल रहा है, मैं बार बार जो आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस आगे रुकेगा दाऊद इब्राहिम पर। दाऊद इब्राहिम कौन है? दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जिसने मुंबई बम धमाके किए थे, और उस समय भी बड़ी क्लीन चिट दी गई थी। किसी और ने क्लीन चिट नहीं दी थी, इन्हीं पत्रकार महोदय ने दी थी। बड़ा एक नया ही एंगल उस समय का, ज़रा वीडियो निकाल लीजिएगा, आप सबको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। यही पत्रकार महोदय थे, कोई दूसरा नहीं था। आज भी यही पत्रकार महोदय ले रहे हैं। अब ये सारी जद्दोजहद किस लिए? ये जद्दोजहद इसलिए हड़बड़ी मच गई, खलबली मच गई है। सीबीआई उतर गई, सीबीआई उतरी, ठीक है। कल तक तो रिया चक्रवर्ती कह रही थी सीबीआई को केस दो, दे दिया। कल तक आपने कहा था कि वो ड्रग लेता था, ठीक है, इंक्वायरी हो रही है। इतना डर किस लिए? आप देखिए, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, किसी ने रिया चक्रवर्ती को इससे पहले बुलाया? पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी, किसी चैनल ने नहीं बुलाया। किसी चैनल पे वो आई, किसी पर नहीं आई, ठीक है। सीबीआई को इंक्वायरी गई, रिया चक्रवर्ती आई, नहीं आई। जब तक ये था कि सुशांत का मर्डर केस सीबीआई सॉल्व करेगी, तब तक कोई सामने। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने सुई जो है घुमाकर ड्रग्स पर रखी, सब तिल मिला गए, सब भड़बड़ा गए, सबके प्राण निकल गए कि अब तो पूरा का पूरा बॉलीवुड एक्सपोज होने वाला है। तो तुरंत ऐसे में चैनल्स आ गए, बचाव के लिए आ गए कि वही सब बागड़ बिल्ले हैं ना, सारे चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो सारे के सारे निकल कर आ गए बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? अल्टीमेट आका कौन है? दाऊद इब्राहिम। जाने अनजाने में जो भी चैनल्स बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेसिकली दाऊद इब्राहिम को बचा रहे हैं, किसी और को नहीं बचा रहे, वो एक टेररिस्ट को बचा रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। डी कंपनी ISS बॉलीवुड का कनेक्शन क्या है, मैंने पूरा तो बताया शैलन जी आपको। वही सारा चल रहा है। ड्रग्स का धंधा दाऊद का मेन धंधा है, जो उसका लड़का भी करता है, ठीक है। ड्रग्स से ही दाऊद पैसे कमा रहा आज की तारीख में। पहले वो गुटखे से कमाता था, गुटखा उसने बंद करके अभी ड्रग्स से पैसे कमा रहा है, राइट। ये जो पूरा ड्रग्स का मामला है, ये इसकी तरफ से। इसके अलावा जो इलीगल आर्म्स हैं, AK-47 वगैरह जो होते हैं, वो धंधा है दाऊद का। वो धंधा भी बॉलीवुड में चलता है। एक बहुत बड़े एक्टर थे जिनके यहाँ AK-47 पकड़ी गई थी, बहुत पुराना केस है, जेल भी काट कर आया उसके लिए। नितिन जी, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी इस केस पर? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सीबीआई के पास केस है, सीबीआई अगर ईमानदारी से काम करेगी और तो पूरा बॉलीवुड इसमें साफ़ होगा। और पूरा बॉलीवुड कैसे साफ़ होगा, मैं वो धीरे धीरे करके समझाता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया कि कास्टिंग काउच, गर्ल्स का सप्लाई, ये सारा मैटर कहाँ आकर रुकता है। अब ये चीज़ की ज़रूरत सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनको पलट के इस्तेमाल करती हैं कि हमको किसी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा लेना है तो तुम फ़ोन लगाओ। एक बहुत बड़े नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का ही फ़ोन गया था और उन्होंने बड़ी धीरे से पूछा, हेलो हाँ तुम बोल रही हो, मैं नाम नहीं लूँगा, उस एक्ट्रेस का नाम भी नहीं लूँगा। तब बड़ी नोटी बातें हुई थी, वो सब आपने 2G वाले उसमें धमाके में आपने सुन ली होंगी। बड़ी नोटी बातें हुई थी दोनों के बीच में, वो भी सामने आई थी, वो भी हमने सुना। तो बॉलीवुड और पॉलिटिशियन का कनेक्शन क्लियर है, ड्रग्स और बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस का कनेक्शन क्लियर है। राहुल महाजन वाले केस में नेताजी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी कनेक्शन क्लियर है, राइट, ठीक है। नाम मत लिखा करो यार, आप लोग समझ जाते हो, ज़रूरत क्या है नाम लिखने की, ना। मूवी में खुल के दिखाते ड्रग यूज़, नेटफ्लिक्स में बहुत दिखाते हैं ड्रग्स एंड एक्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल मोनिश जी, बिल्कुल। ये पूरा जो कनेक्शन है ड्रग्स का, इलीगल आर्म्स का, काउंटरफिट करेंसी का, ठीक है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो होती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं, ये ग्रीन चैनल से निकलते हैं और इन्हीं के ज़रिए ड्रग्स भारत में एंटर करता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये पूरा
मोडस ऑपरेंडी ड्रग्स का चलता कैसे। एक बंदे के पास आया जो किंग पिन है, उसने अपने नीचे दिया और वो धीरे धीरे करके नीचे गया। इनके जो ड्राइवर्स होते हैं, इनके जो काम करने वाले होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। ड्रग्स का लाना, ले जाना, उसकी डिलीवरी करना, ये सारा काम इन लोगों का होता है, राइट। देवांशु राजपूत जी कहते हैं आई ओपनिंग योर फैक्ट्स, जय हिंद, ग्रेट फैन, थैंक यू। तो जब ये पूरा, इसमें इनके पूरे नौकर भी लिप्त होते हैं, है ना, ड्राइवर स्पेशली, वो खास होते हैं इनके, बहुत खास। और आप देखेंगे एक एक्टर के यहाँ से छोड़ा हुआ ड्राइवर दूसरे एक्टर के ही जाएगा, वो उसको कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी पसंद नहीं आती है, क्योंकि पैसा बहुत है। एक बार इधर से उधर जाने के 2-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, क्या बुराई है। ये पूरा ड्रग्स का जो रैकेट है, जो दाऊद चला रहा है, जो बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, ये जो गर्ल्स का जो रैकेट चल रहा है, बॉलीवुड से लेकर दिल्ली तक जो जा रहा है, जो पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। नाम तो महाराष्ट्र के बड़े घराने के बड़े छोटे बच्चे का आ रहा है, नॉट बड़े का। तो बड़ा घराने का छोटा बच्चा जो आप सबके सामने है, छोटा पप्पू, प्यारा पप्पू, उसका भी नाम आ रहा है। तो अब सीबीआई जब जांच करेगी, तो जब ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उसमें सच्चाई आ जाएगी सामने, बहुत सारी और चीज़ों में आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कमिंग बैक टू सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ऐसे ही ड्रग्स देकर की गई थी क्या? क्योंकि जो कहा जा रहा है वो मैच नहीं कर रहा। मैं आपको दिखा दूं क्यों मैच नहीं कर रहा। ज़रा मैं आपको 1 मिनट के अंदर दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं, आप ज़रा इस वीडियो को देखिए। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जब गया था तो बाहर जाने के बाद वो डिप्रेशन में था और वो कमरे से नहीं निकला, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती जो उनकी लिव इन पार्टनर थी। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में लिव इन पार्टनर को तो होता नहीं है, यूजुअली दे कॉल इट रखी हुई और समथिंग लाइक दैट, वट एवर। तो उनका ये कहना है कि वो तो इतना डिप्रेशन में था, कमरे से निकला ही नहीं। लेकिन हमारे पास वीडियो कुछ और ही बता रही है, ज़रा देखिए इस वीडियो को देखिए। ये कमरे से नहीं निकला तो ये कैसे घूम रहा है, ये पूरा यूरोप का टूर, और ये देखिए आप इस बंदे के चेहरे की हंसी देखिए और ये मस्ती देखिए। सवाल ये उठता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को बिना बताए हुए उनके खाने में ड्रग्स दिए जा रहे थे? सवाल ये उठता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स के चंगुल में फंसा लिया गया था? सवाल ये भी उठता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स इसलिए दिया गया था क्योंकि उसको रास्ते से हटाना था, क्योंकि वो एक बाहरी आदमी आ गया था जो कभी भी ये लूप होल्स आउट कर सकता था? क्या ये सारा केस जो आप देख रहे हैं, क्या ये सारा का सारा मैटर इसलिए चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बाहरी आदमी था, बॉलीवुड की दुनिया में आ गया, यहाँ से राज कहीं बाहर ना चले जाए? क्योंकि बॉलीवुड में भी एक जो नेपोटिज्म जिसे आप बोलते हैं, कोई नेपोटिज्म नहीं है, राज बाहर नहीं आया, इसलिए एक के बाद एक, मेरे बाद मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, ये वो सब आपस में खेल रहे हैं। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाहर का जो बच्चा आ गया इसको करे क्या? बाहर से अगर दिव्या भारती आती है तो वो भी ऊपर से गिरकर मर जाती है, उसने भी सुसाइड कर लिया होता है। श्रीदेवी भी एक्सीडेंट से बाथटब में गिर के मर जाती हैं। इसकी मैनेजर भी बिना कपड़ों के डिप्रेशन में आके कूद जाती है, ये भी डिप्रेशन में फांसी लगा लेता है। सब लोग डिप्रेशन में सब कुछ कर लेते हैं। अगर कोई कुछ नहीं करता तो वो बड़े लोग नहीं करते हैं जो ये सारा चला रहे हैं, वो बुढ़े लोग जो 16 साल और 17 साल की लड़कियों के कंधे सहला रहे हैं। और वो क्यों सहला पा रहे हैं उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि वो लड़कियां भी बड़ी मजबूर हैं, उनको भी ड्रग्स चाहिए, वो ड्रग्स के लिए मजबूर है। और ड्रग्स के नाम पर इनको एक कोई अच्छी जगह पर 50-60 हज़ार 70 हज़ार का कोई फ्लैट किराए पे लेकर वहाँ रख दिया जाता है। जब तक जवान होती हैं तब तक चलता है, उसके बाद इनको फेंक दिया जाता है निकाल कर। ऐसी ही एक मॉडल थी जो बाद में भीख मांगती हुई दिल्ली की सड़कों पर मिली थी, वो भी ड्रग्स एडिक्ट ही थी, वो भी ड्रग्स ही लेती थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये पूरा जो आप लाइमलाइट देखते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, ये ड्रग्स सिर्फ कॉरपोरेट में नहीं चलता, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं चलता, सिर्फ मॉडलिंग में नहीं चलता है, ये ड्रग्स बाकायदा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी चलता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। श्री गीतेश्वरी जी धन्यवाद, दीप सिंह जी धन्यवाद। ये ड्रग्स सब जगह है। प्रशांत गोस्वामी जी आपका भी धन्यवाद। हर जगह ये ड्रग्स है। और इस ड्रग्स की, कोकीन के बारे में आप ज़रा कभी स्टडी कीजिएगा तो आप सिर्फ 2 बार लेंगे और तीसरी बार आपको लत पड़ चुकी होगी, आप तड़प रहे होंगे उस ड्रग के लिए। इसलिए कोकीन सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि सबसे जल्दी लग जाता है, इसकी लत सबसे जल्दी लगती है।
और कोकीन के बारे में बताया जाता है, जैसा लोग बताते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा आपको दिखने लगता है, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपको अपने राजा लगोगे तो सब आसपास राजमहल जैसा दिखने लगेगा। तो दैट इज़ वाई बड़ा हाई बहुत ज़बरदस्त देता है, इसलिए कोकीन सबसे ज़्यादा चलता है। सत्ता भी चलता है दाऊद का, हमारे यहाँ तो चलता है, वो खुद बताते हैं ये पुलिस वालों का महीना जाता है, सब मिलते हैं एक दूसरे से। हाँ, सट्टा भी चलता है, ठीक है, बट सट्टा इतना लत वाला नहीं होता जितना खतरनाक ये ड्रग्स का धंधा है। और इस ड्रग्स के धंधे में जब कोई भी लड़की जब जाती है तो वो जब एक बार फंसती है तो उसको निकलने का मौका नहीं मिलता। या तो वो भीख मांगती हुई दिल्ली वाली मॉडल की, सुपर मॉडल की तरह मिलती है, ठीक है, या फिर वो किसी दाऊद इब्राहिम से निकाह करती है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। कितनी मजबूर होती हैं ये लड़कियां, ज़रा आप इसको सोच कर देखिए। जिनको आप स्टार्स समझते हैं, बड़े बड़े पर्दों पर देखते हो, और जो लगता है आपको कि ये बहुत सुपर स्टार्स हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, असल में अंदर से ज़िंदगी बहुत खोखली होती है। मैंने कई बार अपने लाइव पर कहा है, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है वो होता नहीं है, रियल लाइफ में बहुत प्रेशर होता है। मैंने अपने लिए भी कहा कि हमें भी परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर होता है, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। अनिल मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हम जो परफॉर्मेंस दें वो पिछली बार से और बेहतर हो, और इससे बेहतर कुछ करके दिखाएं, कुछ नया लेकर आएँ आपके लिए। और ये प्रेशर कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर आता ही आता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैठे दिखते हो, बहुत आसान दिखता है, ज़िंदगी में कुछ भी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत आसान लगता होगा कि एक मोबाइल पकड़ा, नितिन शुक्ला आया, लाइव बोला, बड़बड़ बड़बड़ चला गया, लेकिन ये नहीं दिखता कि नितिन शुक्ला जब 2 दिन नहीं आया तो उससे पहले का वीडियो देखेगा, ये आँख पूरी चढ़ी हुई थी। ये नहीं दिखा ये पूरा सिर जब इतनी बुरी तरह से दुखा, 2 दिन जब कोई दवाई असर नहीं करती, तब भी आपको तीसरे दिन आपको आना पड़ता है, और आपको अपनी तबीयत सुधारनी पड़ती है, किसी भी कीमत पर सुधारनी पड़ती है, और आपको काम करना ही होता है। ये प्रेशर होता है। ये बहुत सारे प्रेशर हैं जो आपको देखने में नहीं समझ में आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा रोजी पिक्चर लगती है, नेताओं की ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है। ऑल दीज पब्लिक फिगर्स whosoever it may be, एक मॉडल हो, एक एंकर हो, एक न्यूज़ राइटर हो, या कुछ भी हो, या नेता हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, ये सब लोग बहुत प्रेशर की ज़िंदगी जीते हैं, और आप सब लोग बहुत आराम की ज़िंदगी में, बहुत आराम की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी में, जहाँ कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग आराम से, आपका मन करता तब आप लोग न्यूज़ देखते हैं, नहीं करता नहीं देखते हैं, आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं है। सो जब भी आपको ये अट्रैक्ट करे, ये लाइमलाइट अट्रैक्ट करे, 1000 बार ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी लाइफ। ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आज मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको 15 दिन पहले और 7 दिन पहले बताया, वो आज न्यूज़ में आ रहा है। जो मैंने दाऊद का कब बता दिया वो आज न्यूज़ में आता है। तो इसके लिए कितनी स्टडी लगती होगी, कितने रिसोर्सेज हमारे लगते होंगे, कितना हमको फ़ोन कॉल्स लगाने पड़ते होंगे, और कितना हमारे लोग अंदर होंगे जो हमको इनसाइडर न्यूज़ देते होंगे, और हमको उनको हर समय सुरक्षित रखना है, हर समय उन्हें ऑब्लिगेटेड भी रखना है, और साथ ही साथ उनको वेव ऑफ भी रखना है कि उन तक कोई चीज़ ना पहुँचे। क्योंकि हमारे पास कई बार प्रेशर आते हैं, कईयों बार ऐसा होता है, पुलिस कमिश्नर कार्यालय से बोल रहे हैं आपने ऐसा ऐसा बोला, इसमें ये क्या है, इसके बारे में बताइए, तो नहीं बताना होता। वो प्रेशर भी हमको ही झेलना होता है, कोई अलग से नहीं झेलता। सो द इंटायर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रेशर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर नहीं होता, हर व्यक्ति की लाइफ में अपने लेवल का प्रेशर होता है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा सबके लिए, आज एक बहुत सिंपल सा संदेश दूंगा, सिर्फ उतना प्रेशर लेना जितना आप झेल सको। प्रेशर अगर सिर के ऊपर बन जाए, उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी किसी भी प्रेशर से, ज़िंदगी किसी भी सक्सेस से बहुत बड़ी होती है। उसको इन प्रेशर्स में मत गवाइए कि प्रेशर आ गया तो ये हो गया, बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़िए। इस गंदगी से बचने के कई प्रख्यात हीरोइन भले ही टॉप पर हो, शादी कर देती हैं ये जानते हुए कि उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तब तक भी बहुत देर हो चुकी होती साहब, तब तक भी बहुत देर हो चुकी थी। सो बहरहाल, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सुशांत सिंह राजपूत को क्या इसीलिए इन सारी चीज़ों में जो बाकी लोगों के ऊपर जो प्रेशर आने लगा था कि अब ये ना सुपर हीरो बन जाए, ये ना यहाँ का सुपर मॉडल बन जाए, तो हमारे को कौन पूछेगा, ये अगर सुपरस्टार बन जाएगा तो हमको कौन पूछेगा, तो क्या इसलिए ड्रग्स दिया गया? रिया चक्रवर्ती इसमें कितनी दोषी कितनी नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत सारे हैं। बॉलीवुड इज टोटली रॉटन, वी शुड स्टॉप वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज, बाइकआउट इंस्टेड। नहीं, अब बॉलीवुड के बारे में आता हूँ। अब सीबीआई के ज़रिए एक चीज़ तो आती है सामने। नहीं, आई एम नॉट इमोशनल, आई एम नेमसेक, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ।
जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। जो दिखने में बहुत आसान लगता है वो एक्चुअली कभी आसान नहीं होता। पर्दे के पीछे ज़िंदगी बहुत अलग होती है, और उसको सबको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं वो ये देख कर ना आ जाएं कि लाइमलाइट है, ये बड़ा अच्छा है, ये सब देख कर ना आ जाएं। आप सोच समझ कर आइए। शुभम शर्मा जी कहते हैं लव यू सर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो 1000 बार सोचिए किसी भी फील्ड में आने के बारे में जो पब्लिक लाइफ है, और उसके बाद ही कुछ कीजिए। चलिए, अब सीबीआई के छापे से, सीबीआई के इस नॉट छापा, सीबीआई के इस इन्वेस्टिगेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सीबीआई यदि प्योर इन्वेस्टिगेशन करती है तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि स्वच्छ भारत अभियान बॉलीवुड में पहुंच जाएगा। ये पहली बार होगा जब स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप बॉलीवुड में भी स्वच्छता ला सकते हैं। अब इसमें इसके रिपरकेशंस क्या होंगे यदि इस केस को पूरी ईमानदारी के साथ, अशोक जी मैं बस नाम नहीं लेना चाहता, आपने नाम लिख दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस पूरी ईमानदारी के साथ यदि बॉलीवुड के साथ आते हैं तो आप ये यकीनी तौर पर मान लीजिए कि 80% बॉलीवुड खाली हो जाएगा, 80% बॉलीवुड खाली हो जाएगा, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स नप जाएंगे, बड़े बड़े आपके सुपरस्टार्स नप जाएंगे, वो लोग नप जाएंगे जो भजन कीर्तन करते हुए आपको टीवी पर देखते हैं लेकिन असल में वो ड्रग्स का धंधा करते हैं। वो सारे लोग नपने वाले हैं इसमें यदि ये हो जाता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो पूरी लॉबी है इससे आपको इस देश को निजात मिल जाएगी। नए लोग आएंगे, हो सकता है नए लोग, अच्छे लोग आए। ये जो बार बार जो एक गंदे तरह की फिल्में बनती हैं, जो बार बार मॉक करने वाली बनती हैं, जो बार बार गलत इतिहास बनता है, आज ये बहुत अच्छा मौका है देश के पास, सत्ताधीशों के पास, सीबीआई के पास। आप पूरी ईमानदारी के साथ सच सामने लाइए, हम आपके साथ में हैं। सुना है कि एनडीए सरकार के मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं इसमें, दत्तात्रेय जोशी जी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ कहना, और ये इसलिए भी ठीक नहीं होगा क्योंकि फिर प्रेशर सीबीआई पे बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आपसे कहा बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप इसको मानकर चलिए। तो यदि इसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम होता है तो बहुत सारे लोग इसमें 80% ऑफ द बॉलीवुड, जो बड़े लोग हैं, जो स्टार्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जेल के अंदर नज़र आएंगे आपको 80%। अब जब ये जगह खाली होगी तो नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो नए जज्बे के साथ आएंगे। ये जो पूरा नेक्सस है पैसे कमाने का, लेफ्टिस्ट का, इनका उनका, ये सारा जो नेक्सस है, ये सारा नेक्सस टूट जाएगा। नेक्सस किस तरह से नेक्सस इसलिए है क्योंकि ये एक चलन बन गया बॉलीवुड के अंदर। जैसे आप लोग कहते हैं ना, पार्टी का मतलब ही कुछ लोगों के लिए बोतल खुलना होता है कि पार्टी करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बेचारे, वो पार्टी के चक्कर में आ जाते हैं। हम लोग कह देते हैं पार्टी है आ जाओ, तो बड़ी खुशी खुशी आ जाते हैं। दूध की बोतल सामने रख देते तो बेचारे आधे तो शक्ल उतर जाती है कि ये कैसी पार्टी है भाई। तो सबकी अलग अलग लेवल की पार्टी होती है। वहाँ आप क्या बॉटल खुलने को पार्टी बोलते हैं, शराब पीने को पार्टी बोलते हैं, वहाँ ड्रग्स को पार्टी बोलते हैं, राइट? इतना फ़र्क है। अब यदि ये पूरा क्लेंस होता है सिस्टम, तब क्या स्थिति बनेगी? जब ये सिस्टम क्लेंस होगा तो नए लोग आएंगे, मठे वाले दूध वाले लोग आएंगे। जब मठे वाले दूध वाले लोग आएंगे तब क्या होगा? तब ये शोषण बंद हो जाएगा, लड़कियों का कास्टिंग काउच बंद हो जाएगा, लड़कियों की सप्लाई बंद हो जाएगी। जब लड़कियों की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आईएएस आईपीएस जो अभी जो डरे हुए हैं कि मेरी अंडरवेयर तो उनकी खूंटी पर टंगी हुई है, पता नहीं फिल्म ना बन गई हो, सीडी ना बन गई हो, तो वो बेचारे वो भी चुप रहते हैं। इनके हिसाब से जो काम करते हैं वो भी सही तरीके से काम करने लगेंगे। ये जो नेता लोग जो इनके प्रेशर में, जो उल्टे सीधी चीज़ों में इनका साथ देते हैं और उल्टे सीधे कानून बनाने में साथ देते हैं, ये भी नए आ जाएंगे, पुराने हट जाएंगे ये वाले। तो जो नए आ जाएंगे, जो लंगोटी छाप मोदी छाप लोग आ जाएंगे, तब ये सिस्टम भी आपका ख़त्म हो जाएगा। सो इवेंचुअली, और जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो ड्रग्स भी बंद हो जाएगा देश के अंदर, आने वाली पीढ़ी भी बचेगी, आप भी बचेंगे, मैं भी बचूंगा, तमाम सारे लोग बचेंगे, और एक नया सिस्टम, एक ईमानदारी का सिस्टम होगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये गोल्डन चांस मिला है, भारत के पास ये गोल्डन चांस है अपनी फिल्म इंडस्ट्री को क्लेंस करने का। सीबीआई के पास ये जैकपॉट है। सीबीआई न सिर्फ अपनी छवि सुधार सकती है बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकती है यदि इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर ले। यदि इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए, वो बॉलीवुड जिसके अंदर अच्छे से अच्छा घुस नहीं पाता, जिसके अंदर अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन नहीं घुस पाते, जिसके अंदर किसी राष्ट्रवादी की पैठ नहीं बन पाती, उस बॉलीवुड में आज पैठ बनाने का आपके पास समय है, आज मौका है आपके पास। और यदि ये इन्वेस्टिगेशन सही होती है तो ये कुर्सियां जो खाली होंगी, इन कुर्सियों पर दौड़ कर बैठ जाइएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा इस पर बैठने के लिए। सर विल अमित शाह जी, मोदी जी कंप्रोमाइज इन दिस केस, उद्धव ठाकरे आस्क देम फॉर अ डील टू कवर अप द सेव आदित्य ठाकरे इफ ही इज इन्वॉल्व्ड, राजीव के जी। देखिए सर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। राजनीति
के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, राजनीति के बारे में हम नहीं कहेंगे। बाकी ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कोई खरीद सके या कोई किसी भी प्रकार से प्रेशर में ला सके। चलिए अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, अगर CBI NIA को केस देती है तो सरकार एक्शन ले सकती है। हाँ, NIA को केस जा सकता है नवीन कुमार जी, क्योंकि ये जाना ही चाहिए, क्योंकि ये अब जो इसके डॉट्स हैं ये बिल्कुल भारत के बाहर जा चुके हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। अब इस पर आते हैं कि CBI को तुरंत जो है एक्शन लेकर सुशांत केस में इसको अंदर कर देना था, उसको अंदर कर, यदि मान लेते हैं यदि गैंगरेप वाला जो थ्योरी यदि वो साबित हो जाती, 2-4 लोग अंदर जाते, आप लोगों का जो कहना छोटा पप्पू भी चला जाता, क्या होता, सरकार गिर जाती, 5-10 साल बाद सरकार फिर आ जाती, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। फर्ज करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर साबित हो जाता, क्यों CBI ने बेहतरीन काम अभी तक किया है मैं वो समझा रहा हूँ आपको। तब क्या होता, 2-4-5 लोग अंदर चले जाते, हो सकता है 2-4 उसमें डायरेक्टर भी चले जाते, प्रोड्यूसर भी चले जाते, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन अब जो CBI ने किया है, ड्रग्स वाला जो एंगल ढूंढा है जिसमें सारे के सारे लिप्त हैं, ये मतलब इतना खतरनाक रास्ता ढूंढा CBI ने जिसमें बहुत सारे लोग नपेंगे, और जब नपेंगे तब स्थिति क्या होगी, तब स्थिति ये होगी कि ये जो लोग हैं जो आज जो कब्जा करके बैठे हैं बॉलीवुड पर, ये खाली होंगे, नए लोग आएंगे। जब ये खाली होंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर सरकार गिर जाती तो क्या होता, 2-4-5 साल में दोबारा आ जाती, जो लोग जेल जाते वो क्या होता, 2-4-5 साल में बाहर आ जाते। लेकिन आपके साथ जो नैरेटिव खेला जा रहा है, आपके साथ जो 70 सालों से एक नैरेटिव खेला जा रहा है कि रहीम काका बहुत अच्छे हैं, नौकर का नाम रामू ही होगा या राम ही होगा, राम हमेशा नौकर रहेगा, ठीक है, रहीम काका हमेशा अच्छे होते हैं, ठाकुर जो होता है वो हमेशा बलात्कारी होता है, ब्राह्मण हमेशा चोर होता है, बनिया हमेशा शोषण करने वाला होता है। ये जो आपके दिमाग में 70 साल से जो भरा आ रहा है लगातार, आज मौका है इसको क्लियर करने का। आज जो नैरेटिव की जो लड़ाई है इसको हम जीत सकते हैं, ये हमारे पास मौका है। यदि ये इन्वेस्टिगेशन सही होती है तो, यदि इन्वेस्टिगेशन सही हो जाएगी तो ये सारे लोग जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, ये सारे लोग आउट हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए आपका ये रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा, जिससे आप लोग परेशान हैं। रोज़ एक नई सीरीज़ आ जाती है, रोज़ आप लोग एक हैशटैग चलाते हैं, बॉयकॉट फलाना, बॉयकॉट ढिकाना, इसका उसका, अमेज़ॉन ये वो फलान ढिकान, यू कीप डूइंग इट एवरी डे। और ये जो आपको कितना मणि हाथ लग गई, ये वो मणि है, ये वो पारस है जो आपके हाथ लग गया है। यदि इसका इन्वेस्टिगेशन सही हो जाता है, ये सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। ये जो बार बार के नैरेटिव हैं, गंदे नैरेटिव जो भारत को बदनाम करने वाले, जो आप लोगों को, राष्ट्रवादियों को बदनाम करने वाले, ये सारे के सारे बाहर हो जाएंगे और आपको हमेशा के लिए एक निजात मिलेगा इस गंदे बॉलीवुड से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस केस को CBI को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसमें डील हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ अगर इतनी अकल मेरे पास है तो मोदी जी के पास इससे ज़्यादा बड़ी अकल है। और बहुत मेहनत करी है मोदी जी ने यहाँ तक आने के लिए, सालों तक उन्होंने तपस्या करी, तब जाकर यहाँ आए। ये पार्टी ऐसे ही सत्याम में नहीं आती है। आज जो आप देख रहे हैं देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आप सोच सकते थे मुख्तार अंसारी जैसे आदमी पर एक्शन होना, कभी आप सोच सकते थे? देखिए आज एक्शन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, इनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। अब तक इसकी 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। 41 करोड़ की अवैध आय की प्राप्ति का मार्ग बंद किया जा चुका है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस हिरासत में, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आप सोच सकते हैं ये होगा? ये सब कुछ कैसे हो रहा है? जब आपने सरकार बदली, और जब आप बॉलीवुड बदल देंगे तो बॉलीवुड में भी ऐसे ही बहुत कुछ होगा। ये सब कुछ होगा। और आज आप देख रहे हैं कि पर्यटन के मामले में भी उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से बिल्कुल एक नया सिस्टम ही नया चल रहा है। जो पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उन्हें पर्यटन के तौर पर सामने लाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। Big B sir got very angry on channel for a fake news but total silence on SSR. I can understand majboori of other famous star but what stops Shahenshah of Bollywood lost all my respect and fooled us all these years. श्रीनिवास राव जी, देखिए श्रीनिवास राव जी, उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत तगड़ा है, छोटा मोटा प्रेशर नहीं है। ये लॉबी इतनी खतरनाक होती है कि चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे यहाँ भी ड्रग्स का काम होता है, मेरे को पता चला ये वाला बात। मैंने भी सोचा, मैंने कहा मैं इस ड्रग्स वाले काम को बंद कराता हूँ। संतोष तिवारी जी धन्यवाद। और जब मैंने इसकी कोशिश करी तो मुझे, जबकि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और सबको मालूम है ठीक ठाक पावर भी है, तो आम आदमी इतनी आसानी से हाथ नहीं डाल पाता, मतलब किसी भी के लिए इतना आसान नहीं होता। उसके बावजूद मुझसे कहा गया इससे दूर रहना, हाथ मत डालना इसमें, हाथ जला बैठोगे।
मुझसे बड़े लोगों ने मुझे समझाया, तो मुझे भी वहाँ से वापस आना पड़ा। तो बॉलीवुड के शहंशाह भी कुछ उसी पोजीशन में है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये लॉबी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनके पूरे परिवार को साफ़ कर देगी, पता भी नहीं चलेगा और लगेगा कभी एक्सीडेंट में निपट गए। उनको भी पता है ये बात, इसलिए वो भी चुप करके बैठे। वो तो राम राम जप रहे हैं कि बस जैसे तैसे जो हो रहा है होने दो, अपनी आँख बंद करके बैठे रहो और अपने दिन निकाल लो। तो ये इतना आसान नहीं है इनसे लड़ना। ये लॉबी कोई छोटी मोटी लॉबी नहीं है, ये कोई 1000-2000 करोड़ का धंधा व्यापार नहीं है ड्रग्स का, ठीक है ना। इट रन्स इनटू सेवरल करोड्स, ठीक है। तो आप ज़रा समझिए, लाख करोड़ का व्यापार है ये छोटा मोटा नहीं है। और इसमें कब किसको कहाँ हटा दिया जाए पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम चलेगा। सुशांत ऐसे ही निपट गया। ऐसे ही हो सकता है कल आपको किसी और की न्यूज़ आ जाए, जब एक निपट जाता है तो बाकी 10 और पीछे हो जाते हैं डर के मारे कि हमें कुछ नहीं कहना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। भैया अपना दरवाज़ा बंद कर लो। क्या होता है, हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या उखाड़ लिया? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रॉड डे लाइट में सुबह सुबह टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार को चौड़े में गोली मार दी गई। क्या उखाड़ लिया आपने? किसको जेल भेज पाए आप? किस में हिम्मत है जो बोलेगा? पता है चौड़े में गोली मार दी जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो मारेगा वो उड़ के चला जाएगा। नदीम श्रवण, क्या कर लोगे आप? भाई साहब, जान सबको प्यारी है, और यदि किसी को ऐसा लगता है कि प्यारी नहीं है, भैया हमें तो समझ में नहीं आता। अभी वो हीर खान ने इतनी सारी गालियां दे दी, वो सब कट्टर झट्टर वाले जितने लोग थे, बोले ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, और हर चीज़ में जिनकी तलवारें निकल आती थी उसने लगे गालियां दी। घर से एक आदमी नहीं निकला। यही चीज़ उसने अलग अलग वीडियो बना के 100 वीडियो बना के 100 बार गंदी गालियां दी भगवान को। तब क्या हुआ, एक पत्थर नहीं फेंका। और वहां अगर एक कमेंट हुआ, जब कोई बदतमीजी कर रहा था उसके रिप्लाई में कमेंट जाता है, तो बेंगलुरु में दंगे हो जाते हैं। ये फर्क है उनमें और हम में। ये कट्टर दबाव बहुत दिखा देता, आप तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तलवार निकाल लेंगे, ये कर देंगे, अरे काट देंगे, कर कुछ नहीं पाते। सच्चाई है, बुरा ना मानिएगा, मेरी बातें सच्ची होती, कड़वी होती, बुरा लगेगा आपको, पर बुरा ना मानिए। हिम्मत थी तो एक फतवा निकाल देते, हिम्मत थी तो पहुंच जाते 5000। पुलिस को क्यों टैग कर रहे थे, पुलिस हीर खान को पकड़ो, पुलिस हीर खान को पकड़ो। अरे तुम जाके उसके घर पे क्यों नहीं धमक गए, घेर क्यों नहीं लिया पूरा इलाका? भाई उन लोगों ने तो घर जला दिया एक कमेंट पे। तुम्हारी इसमें इतनी सारी चीज़ें हो गई, 100 वीडियो उसने अपलोड कर दिया, आप बैठे देखते रहे, फिर आपको होश आया पुलिस को टैग करते हैं। यानी आप पुलिस की दम पर जीते हो। तभी उसने हैदराबाद में खड़े होकर बोल दिया था 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना है दम। ऐसे नहीं बोला था, उसको भी पता है। ये जितने कट्टर वाले लोग हैं ना सर, मेहरबानी करके थोड़ा सा ना उतना ही बोलिए जितना शोभा दे। हमको भी पता है, आपको भी पता है। बाकी अब मैं एक बात बता देता हूँ, ज़रा एक चीज़ समझिए और बहुत अच्छी तरह से समझिए, दूसरे लोगों को समझा रहा हूँ। आप बड़े बड़े बोलते हो, संविधान की किताब लेके शाहीन बाग में बैठोगे, ये करोगे वो करोगे, एक कमेंट में तुम्हारा पूरा हिल जाता धर्म। यहाँ इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी एक पत्थर नहीं फेंका, कानून से चले। बस यही फ़र्क है तुम में और हम में। इसको समझ लेना, ज़रा समझने की बात आ जाए तो, समझ में आ जाए तो उतनी अच्छी बात है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता पॉलिटिकल हुक्म जी, बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं तो सिर्फ आईना दिखाता हूँ उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सर करने वाले लोग ना कर देते हैं, वो ऐसे ना हवाबाजी नहीं करते, पुलिस को टैग करते नहीं घूमते। तो इसको भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा और थोड़ा हमको इसको देखना पड़ेगा। 48 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, काफ़ी है। इतना बड़ा आप लोग, इतने 48 मिनट से आप सब मुझे झेल रहे हो। मेरे ख्याल से महेश भट्ट बारे कुछ बोलिए। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे साहब। मोहन सिंह जी कहते हैं वे सैल्यूट यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए, इसको एंड किया जाए, है ना। और आप सब अपना लगातार आप लोग जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यू आर राइट, आई थिंक दे आर यूनाइटेड एंड वी आर नॉट। डेफिनेटली रंजीत नहीं, बिल्कुल। 3100 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 1400 लाइक हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाली घंटी दबा लीजिएगा। अगर आपको किसी भी न्यूज़ चैनल से 7 दिन और 15 दिन पहले कोई न्यूज़ सुननी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बासी न्यूज़ तो आपके पास में बाद में आती ही रहेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तमाम सारी चीज़ें जो आपके सामने शायद चैनल वाले नहीं लाएंगे, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें लेकर आते हैं, बिना डरे हुए, बिना लाग लपेट के एकदम सामने लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि
इसमें कवर अप कर देना चाहिए, ऐसा ना हो जाए, केस ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन हमको उसकी कोई चिंता नहीं होती। जब तक आप लोगों का साथ है तब तक हम इसी तरह से चीज़ें सामने लाते रहेंगे। हिंदू पुलिस के दम पर जीते, हिंदुओं के लिए लड़ना वाला बिल्कुल अकेला होता है, आप भी और हम भी, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय। मैंने अभी आज सुबह ही ट्वीट किया था कि आप लोगों को जगाते जगाते किसी दिन मैं भी मर जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ठीक है साहब, क्या करेंगे, है ना। तो बहरहाल और जिन लोगों ने, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, देखिए आज टेलीग्राम पे भी डाला था, सब कुछ डाला था ना, तो जो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं चाहे नहीं मिलते हैं, आप गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इन दोनों को आप कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, आपको पता रहे कब कौन सा न्यूज़ आ रही है, कब कौन सा लाइव आ रहा है, ये आपको पता रहे। सुधीर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नितिन सर यू आर लिव लॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर 2500 कीजिए और 4 डिसलाइक, ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कभी ज़्यादा लोड मत लीजिए, कभी प्रेशर मत लीजिए। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं होती। तो जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मुझे कॉल कर लेना यार, कभी कोई उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है। भूप ठाकुर कहते हैं डरपोक हो। अरे सर देखिए, मैं कितना डरपोक हूँ भूप ठाकुर जी, कि मैं लाइव आता हूँ, अपनी शक्ल दिखाता हूँ, सबके बारे में सब कुछ बोल देता हूँ, और आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं कि आपने अपनी फ़ोटो भी नहीं लगा रखी, और आप अपने चैनल पे, आपके पास भी भगवान का दिया हुआ एक चैनल है, उस पर एक वीडियो भी नहीं बनाते। एक वीडियो बनाना मेरी तरह, और फिर मेरे को भेजना, मैं भी देखूँ आपके अंदर कितनी दम है। और अपना नंबर भी सार्वजनिक कर दो, यहीं लिख दो फटाफट, है ना। अविन गर्ग जी लिखते हैं, सर सैयद जाफ़र इस्लाम को उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद बना रहे हैं, कट्टर हिंदू क्यों पागल हो रहे हैं। अरे ये तो उन्हीं की इच्छा है, वो कट्टर हिंदू क्यों पागल हो रहे हैं क्या मालूम। तो भाई साहब का नंबर नहीं आया, मैं नंबर के चक्कर में 2 मिनट और रुक जाता हूँ, नंबर आ जाए तो मैं भी तसल्ली कर लूँ। नंबर डालो भैया, जल्दी से नंबर डालो, फ़ोन नंबर डालो। चाय भेजी, ख़त्म हो गई हो तो बता दीजिएगा और भेज दूँगा। अरे सर आपकी चाय मस्त है सर, मज़ा आ गया, आज ही मैंने चाय पी है, मज़ा आ गया। नंबर आया क्या? नहीं आया, लो कैसा, कितना डरपोक आदमी है नितिन शुक्ला, कमाल है, मैंने दूसरों से नंबर मांग लेता, बताओ। और कट्टर वाले जो लोग हैं नंबर देने में डरते हैं क्या? डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल आप सब मस्ती में लाइफ अपनी जिए, कोरोना चल रहा है, डरने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है, समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब इसी प्रकार अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।